Hello everyone. So here we are talk about standard 10 chapter number 6 mathematics theorem 6.1. ओके, तो उसको प्रूफ कैसे करना है, उसका स्टेटमेंट क्या है और इसका यूज़ किस तरह से होता है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट है उसका ये, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two side in a distinct point, the other two side are divided into the same ratio। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल की कोई भी एक साइड में एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है एक साइड के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं कि कोई भी एक साइड आप ले सकते हो, बी सी के अकॉर्डिंग पैरेलल, ए सी के, ए बी के, कोई भी एक लाइन को पैरेलल करोगे तो क्या होगा कि वो लाइन आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्ट करी तो उसका नाम दे देते हैं डी और ई। तो ये थियरम क्या कहता है कि भाई जो लाइन इंटरसेक्ट करे तो उन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, सेम। मतलब कि भाई दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब ए डी डिवाइड बाय डी बी इक्वल टू ए डिवाइड बाय ई सी। ये हमें प्रूफ करना है ये थियरम की हेल्प से। ठीक है, ये थियरम में ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमें क्या यहाँ पे दिया है, क्या क्या गिवन है। तो ये थियरम है, उसमें आपको ये चीज़ आपको मोस्टली लिखती होती है कि भाई गिवन क्या है और क्या आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC in which a line is parallel to side BC। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई BC के पैरेलल एक साइड ले ली एंड इंटरसेक्ट other two side AB and AC at D and E। मतलब कि भाई ये लाइन है हमने जो ड्रॉ की DE, वो AB को D पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और हमें अब क्या प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों साइड का रेशियो है क्या होगा, सेम। तो दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब कि AD अपर साइड डिवाइड बाय डाउन साइड इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट में जो जो हमें चीज़ दी है उसके अकॉर्डिंग हमें ये अपने बनाया। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो इसमें हम ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का इक्वेशन आप सबको पता होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब कि भाई ट्राइंगल में जो भी स्ट्रेट लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। तो पहले थोड़ा सा हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि भाई हमें क्या क्या चीज़ चाहिए उसके लिए। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो क्या कंस्ट्रक्शन चाहिए देख लो। पहले कंस्ट्रक्शन में जॉइन BE एंड CD, तो ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो, जॉइन BE एंड CD। तो ये लिख दो यहाँ पे, जॉइन BE एंड CD। ओके, अब क्या है, अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एंड ड्रॉ। तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे, AB की लाइन में जो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाला जो लाइन होती है वो,
तो यहाँ पे एक DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो कहाँ पे है? DM AC के ऊपर है, और दूसरा EN वो कहाँ पे है? AB के ऊपर। ठीक है, तो ड्रॉ DM परपेंडिकुलर कहाँ पे है? AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री का सिंबल लिख सकते हो। एंड सेकंड क्या किया? AB लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है कौन सा? DM। AB परपेंडिकुलर टू DM। ठीक है, तो पहले एक बात याद रखना कि आपको पता होगा कि ट्राइंगल का इक्वेशन क्या है। पहले 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं कि भाई लेस देन 90 डिग्री वाले, तो उसकी हाइट कहाँ पे होती है? उसके अंदर। तो आपका ये हो जाएगा बेस, और उसकी हाइट हो जाएगी ये, बेस और हाइट। फिर 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। अब अगर हमारे पास 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, ठीक है, तो आपका बेस क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन, और आपकी हाइट क्या हो जाएगी? ये वाली लाइन। मतलब कि भाई जो 90 डिग्री वाली लाइन है वो होगी। अगर आपका एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से ज़्यादा है, कि मान लो कि ऐसा कुछ है, ऐसा, तो आपकी हाइट कहाँ पे आएगी? ट्राइंगल के बाहर आएगी। ओके, तो और बेस आपका होगा ये, और आपकी हाइट हो जाएगी ये। तो ये चीज़ का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो देखते हैं। ठीक है, इजी है, कुछ है नहीं खास। अब देखोगे तो थोड़ा और पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्राइंगल। तो हम क्या प्रूफ करेंगे? पहले लेफ्ट साइड को प्रूफ करेंगे, लेफ्ट साइड वाला इक्वेशन, फिर राइट साइड वाला इक्वेशन करते हैं। पहले AD/DB को प्रूफ करेंगे, फिर AE/EC को प्रूफ करेंगे। पहले तो AD/DB को प्रूफ करने के लिए तो हम पहले देखते हैं ट्राइंगल ADE। फॉर ट्राइंगल ADE। ओके, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ट्राइंगल ADE है, तो हमारा बेस यहाँ पे क्या होगा कि भाई AD होगा। हमारा ट्राइंगल AD कौन सा होगा? AD और E, तो उसमें हमारा बेस क्या हो जाएगा? AD। हमें ये चाहिए, इसलिए आप कोई भी बेस ले सकते हैं AD, पर हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लेंगे बेस AD। तो हमारा बेस हो जाएगा AD, और उसके ऊपर जो 90 डिग्री वाली लाइन है वो, उसके ऊपर कौन सी लाइन है 90 डिग्री वाली? तो EN। तो हमारी हाइट हो जाएगी EN। इसको दे दो नंबर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं ट्राइंगल BDE। अब DB साइड वाला, तो DB साइड के अकॉर्डिंग कौन सा ट्राइंगल बनता है? DBE। तो अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसमें भी आपका बेस क्या हो जाएगा? ये BD। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन सी होगी? हमने बार किया कि भाई मोर देन 90 डिग्री एंगल होगा, तो आपकी हाइट कहाँ पे आएगी? ट्राइंगल के बाहर। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? EN। तो 1/2 DB इंटू EN। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करना है? रेशियो ले लो दोनों का। तो नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो क्या होगा? 1/2 AD इंटू EN, 1/2 DB इंटू EN।
तो 1/2 कट, ई एन कट, तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे, ए डी अपॉन डी बी। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब बात करते हैं यार, ये देखो हमारा राइट साइड वाला आ गया ए डी अपॉन डी बी। अब लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो लेफ्ट साइड में कौन सा है हमारा, ए ई अपॉन ई सी। तो पहले हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, फॉर ट्राइंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपका बेस क्या हो जाएगा, ए ई, और ये लाइन के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है वो तो कौन सी होगी, हमारा हाइट डी एम। तो 1/2 बेस हो जाएगा हमारा ए ई, और हाइट हो जाएगी हमारी डी एम। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे हमारा ई सी है नेक्स्ट, ई सी। तो ई सी के साथ कौन सा ट्राइंगल बनता है, ई सी डी या सी डी ई। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है। तो इस इक्वेशन तो क्या होगा हमारा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा सी ई, और हाइट क्या होगी, 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री है, तो बाहर वाली जो हो गई हमारी हाइट होगी, तो क्या हो जाएगा, डी एम। तो 1/2 बेस होगा हमारा सी ई, एंड हाइट हो जाएगी हमारी डी एम। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है, ये दोनों का रेशियो ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो क्या होगा, 1/2 ए ई इंटू डी एम, 1/2 सी ई इंटू डी एम, ठीक है। डी एम कट, 1/2 कट, तो आपका क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन सी ई। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। अब हमें मिल तो गए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, पर हम दोनों को क्या करना है कि भाई ये दोनों रेशियो है, हमें दोनों को सेम दिखाना है, इक्वल टू दिखाना है, ठीक है। तो वो इक्वल टू कैसे दिखाते हैं, तो आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा होगा शायद कि भाई सेम बेस के ऊपर जो ट्राइंगल बनते हैं, पैरेलल टू पैरेलल लाइन है, और उसके अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल सेम बेस पे बनते हैं उन दोनों का एरिया होता है सेम, ठीक है। या इतना याद रखो कि भाई सेम जो ट्राइंगल का बेस सेम हो, पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्राइंगल है और उनका बेस अगर सेम है, तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेम। तो ये स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि नाउ, देखो यहाँ पे ये दोनों देखो, ट्राइंगल सी डी ई, उनका बेस है डी ई, और ट्राइंगल कौन सा है, बी डी ई, उनका भी बेस है सी डी, और ये दोनों लाइन पैरेलल के बीच है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ट्राइंगल सी डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई हैज़ अ सेम एरिया। ओके, तो नाउ triangle BDE and triangle CDE are on the same base between parallel. Okay, now we can say that area of triangle BDE equal to area of triangle CDE. ओके, तो ये हमने प्रूफ किया। now we can say that now from equation 3 and 6 जो हमने जो प्रूफ किया था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन सी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। Hence
its proof.